अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, I'm हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके हम मॉड्यूल नंबर 12 फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड टॉपिक नंबर है 217 कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में ही भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट इन डिटेल। यानी फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है वो पढ़ेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट लिवरेज. The leverage is actually a term which is taken from the point of view that using a lever we can enhance our force or our strength, meaning that we use lever and can magnify it by applying even less force. लीवर का पता है ना कि बर्डन वगैरह, यानी आप वेट वगैरह उठाने के लिए यूज़ करते हो, काफ़ी लोगों को पता भी है, जैसे वज़न उठाने के लिए यूज़ करते हैं। ये उसी लीवर की तरह है कि आप कम फोर्स लगाकर ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही बात है, लिवरेज उसी कॉन्सेप्ट से निकला है। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज बेसिकली इज़ दैट हाउ वी कैन मैक्सिमाइज और एनहांस द प्रॉफिट और ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। यानी हम कम फोर्स लगाकर, यानी कम कॉस्ट लगाकर किस तरह से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, एक्विटी होल्डर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट है या अर्निंग है उसको मैक्सिमाइज या एनहांस कर सकते हैं। In one way, we try to earn more for the shareholders through this enhancement of profit, but on the other side, the concept of leverage is with reference to the capital structure. एक साइड तो हम कहते हैं कि ना प्रॉफिट को एनहांस करना, यानी बढ़ाना, उसको मैक्सिमाइज करना है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैपिटल स्ट्रक्चर की प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसकी डिस्कशन। इट मीन्स दैट हाउ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस प्रॉफिट और रिटर्न बाय चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। थेरीज़ भी हमने पढ़ी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से क्या होता है, तो ना करें तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो इसी तरह से यही बात हो रही है। अगर मैं लिवरेज की बात करूं, क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते आए हैं, तो किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर चेंज किया जाए, हमारा जो प्रॉफिट है वो किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, रिटर्न या प्रॉफिट। ठीक है, तो लेट्स सी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज जो हमारा है, तो लेवरेज इज़ एक्चुअली अबाउट द कॉस्ट, यानी कॉस्ट है। और लेवरेज बेसिकली हमने ये भी पढ़ा था कि डेट की परसेंटेज ऑफ डेट कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट, अब डेट जब लेते हो तो कॉस्ट क्यों कहा गया, यानी जब भी आप डेट वगैरह लेते हो तो उसको पे करना होता है आपने, वो एज कॉस्ट होता है कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए तो प्रॉफिट उनका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द डेट और द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। दिस कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज एक्चुअली फिक्स्ड, and when we say that leverage is creating, and actually this leverage is created through fixed cost. देखें, कोई भी कर्ज, लोन वगैरह, कोई भी कंपनी, कोई बिजनेस है, इंडिविजुअल कोई भी लोन लेता है, तो जब उसको रिटर्न करना होता है उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो देता है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि एक्चुअली फिक्स्ड होता है या फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू किया जाता है, कि एक फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो डेट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और जो इक्विटी होती है वो क्या चेंज होती रहती है, यानी प्रॉफिट बढ़ता घटता या फिर लॉस वगैरह होता है, उसके शेयर होल्डर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। One fixed cost is our financial fixed cost, and in addition to it we have an operational cost which we name operating expense. एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसे हम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। कॉपरेशन जो ऑपरेशंस में वर्क करती है उसे हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सी इट विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऑपरेशंस में यूज़ हो रही है या इनकर होती है कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता है, यानी चीज़ें लेना, उसको बनाना, देन मार्केट में सेल करना, या फिर प्रोडक्शन में, यानी चीज़ों को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आती है, जो वो हमारी ऑपरेशनल जो कॉस्ट होती है, और उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज भी कहते हैं। जो इससे जो ऑपरेशनल जो है कॉस्ट है, जो लिवरेज क्रिएट होता है, यानी ऑपरेशन से होता है, उसे हम ऑपरेशनल लिवरेज कहते हैं। We have got two types of cost. One is financial cost and other is operating cost. Financial यानी आप लोगों को पहले बता चुकी, ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। एज अ रिजल्ट वी हैव टू डिफरेंट लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज इज एक्चुअली लेवरेज दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट।
any debts relating. And financial leverage is the leverage which is created by because of the fixed financial cost. अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या आ रहा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और क्योंकि हमने कहा लेवरेज क्या है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से आता है, तो चाहे जितनी भी टाइप्स निकालो लेवरेज की तो वो क्या होंगी, फिक्स्ड ही होंगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज यानी 2 टाइप्स बता दी, ऑपरेटिंग लेवरेज की बता दी और फाइनेंशियल लेवरेज की बता दी, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो भी यही है। तो जो ऑपरेशन से यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्रिएट होता है लेवरेज, यानी आप उसे क्या कहते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हो। और जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से क्रिएट होता है की वजह से होता है लेवरेज, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू एनहांस द रिटर्न, किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट हमारे रिटर्न को एनहांस करती है। वी कैन डिफाइन लेवरेज एज हाउ वी कैन इंक्रीज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी होल्डर बाय यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। मैंने अभी बात की कि लेवरेज कहते ही डेट की परसेंटेज को है, अमाउंट ऑफ डेट को कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं लेवरेज में, किस तरह से हम अपने शेयर होल्डर इक्विटी होल्डर्स का जो फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करते हुए, मैंने आपसे कहा फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करते हुए आप किस तरह से लेवरेज यानी आप उसका रिटर्न है या प्रॉफिट है उसको एनहांस कर सकते हो, और यही लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। वी विल कंसीडर बोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स और रिटर्न ऑन इक्विटी इन इट, इसमें दोनों चीज़ें ही आ रही हैं, ठीक है। सो लेवरेज इज़ ड्यू टू डेट, ऑब्वियसली डेट की परसेंटेज डेट होगा देन ही लेवरेज क्रिएट होगा। इफ़ वी आर फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल लेवरेज देन वी कैन से दैट दिस लेवरेज इज़ बिकॉज ऑफ डेट। अगर हम फाइनेंशियल पर बात करें, फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है, यानी डेट लिया है आपने किसी से, तो डेट लिए की वजह से है, तो इस वी हैव टू क्रिएट फाइनेंशियल लेवरेज, देन इट विल नीड फिक्स्ड कॉस्ट एंड देयर इज़ नॉट फिक्स्ड कॉस्ट और इक्विटी। अगर हम देखो, मैंने अभी बात की थी कि इक्विटी जो होल्डर्स हैं उनकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे कि लेवरेज क्रिएट करना है बिकॉज ऑफ डेथ, यानी डेट की वजह से है, तो वो फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत होगी, यानी डेट की होगी, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स के लिए फिक्स्ड नहीं होती कॉस्ट, बट द फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलवेज ऑफ द डेट, यानी डेट की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। दिस मीन्स दैट इफ वी वांट टू क्रिएट फाइनेंशियल लेवरेज then we have to have some financing which have got some fixed cost, and it is only debt that has got fixed cost। मैंने आपसे कहा यानी डेट ही होता है जिसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट, यानी आपने एक फ़िक्स्ड रिटर्न देना होता है, कंपनी या बिज़नेस ने जिससे डेट लिया होता है उसे रिटर्न करना होता है, फ़िक्स्ड होता है, यानी मैं तुम्हें इस अमाउंट पर 10% रिटर्न करूँगा, रिटर्न या प्रॉफिट दूँगा, ठीक है। तो इक्विटी होल्डर्स का तो मैंने आपसे कहा ना कि उनका तो फिक्स्ड नहीं होती ना, जैसे वो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो ट्रू ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। जैसे कॉमन शेयर होल्डर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो डेट जनरली हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैंने आपसे कहा कि डेट की क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग दैट क्रिएट्स फाइनेंशियल लेवरेज, यानी अगर आपने फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट करना है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत है। ऑन द अदर साइड फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सपेंसेस क्रिएट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज। अभी बात की थी हमने जब फिक्स्ड क्या है, डेट की फिक्स्ड कॉस्ट हो, डेट से रिलेटेड हो तो फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट होता है। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सपेंसेस की बात करूं तो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट होता है। सो वी कैन से दैट इफ अ फर्म वांट्स टू क्रिएट ऑपरेटिंग लेवरेज इट हैज़ टू फिक्स वन पोर्शन ऑफ इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी उसे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट का कुछ पोर्शन फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज की बात करूं तो उसे फिक्स करना पड़ता है किस, कैपिटल का एक कंपोनेंट, यानी फाइनेंशियल में बात करूं तो कैपिटल का एक कंपोनेंट को फिक्स करना पड़ता है। जब ऑपरेटिंग की बात करूं तो ऑपरेशंस की बात हो रही है, विच इज़ एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द डेट दैट कैन बी फिक्स्ड। We can conclude our discussion about leverage that it is actually dependent on the fixed cost, क्योंकि डेट से रिलेटेड है और डेट की क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कि पे करनी होती है। दिस फिक्स्ड कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशंस एंड लेवरेज क्रिएटेड फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी कॉल्ड, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट जो ऑपरेशन से रिलेटेड होती है वो लेवरेज जो क्रिएट होता है ऑपरेशंस की वजह से उसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, और ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, मीन्स इट विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट। एंड द लेवरेज विच अराइजेज फ्रॉम आवर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट विच वी कॉल
financial leverage, and this financial leverage increase or equity holders return on equity. जो फाइनेंस से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल लेवरेज है वो जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। और ये हमारी इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न है, शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है उसको एनहांस करता है, मैक्सिमाइज या इंक्रीज़ करता है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।